जोहार दोस्तों, मैं राव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है झारखंड में खनिज संसाधन पर आधारित है। और आपको पता है कि हमारा जो झारखंड है, हीरा नागपुर है, छोटा नागपुर है, वो क्या है, खनिज संपदाओं से भरा हुआ एरिया है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, रत्नगर्भा भी कहते हैं, या रूर प्रदेश भी कहते हैं। तो खनिज संपदा से भरे होने के कारण झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उनमें आपका 5 से 10 क्वेश्चन जो है खनिज संसाधन से ही पूछे जाते हैं। तो क्या कीजिए कि आप लोग नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले और एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना होगा कि ये वार्निंग की तरह है आपके लिए कि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड और टफ लगेगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है तो आपको हर हाल में इसके किए बिना ही पूरा क्वेश्चन को देखना ही होगा। ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि देश के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी है? 40% है। इनमें किसकी हिस्सेदारी का सही अंकित नहीं की गई है? पहला है कोयला 40%, दूसरा है लो अयस्क 19%, तीसरा है ग्रेफाइट 33%, चौथा है तांबा 40%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तांबा 40% हिस्सेदारी नहीं करता है, बल्कि 33% की हिस्सेदारी करता है और बाकी सब सही है। कोयला कितना? 40% की हिस्सेदारी, बिल्कुल सही। लो अयस्क 19% की हिस्सेदारी, बिल्कुल सही। ग्रेफाइट 33% की हिस्सेदारी, बिल्कुल सही। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अभ्रक जो है, अभ्रक के लिए भी झारखंड प्रसिद्ध है और अभ्रक जो है आपका अभ्रक आपका 58% की हिस्सेदारी करते हैं। कितना? 58% की हिस्सेदारी। और बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है आपका 32% की हिस्सेदारी झारखंड करता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस खनिज संसाधन के उत्पादन में झारखंड क्षेत्र भारत में प्रथम स्थान पर नहीं है? अर्थात ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो 3 जो विकल्प दिया गया है उनमें से 2 जो है आपका झारखंड में है और भारत में प्रथम स्थान रखते हैं और एक नहीं है। तो जो नहीं है उसको पहचानना है। पहला है कायनाइट, दूसरा यूरेनियम, तीसरा है कोयला, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायनाइट। कायनाइट के उत्पादन में झारखंड जो है पूरे भारत में प्रथम स्थान पर नहीं है। और किस में है? तो यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड पहले स्थान पर है। कोयला के उत्पादन में भी झारखंड क्या है, पहले स्थान पर है। इसके अलावा भी आपका कौन कौन चीज़ है, तो आपका हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में भी झारखंड क्या है, पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा पायराइट, पायराइट के उत्पादन में भी झारखंड क्या है, पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल हार्ड है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस खान से लो अयस्क प्राप्त किया जाता है? पहला है नोवा मुंडी, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है आपका जामदा, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चिड़िया को कहीं कहीं चिड़िया भी लिखा रहता है, ठीक है, चिड़िया। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सिंहभूम के दक्षिणी भाग में स्थित नोवा मुंडी, गुआ, पनसीरा बुरु, जामदा, गुरुम, हिसानी, चिड़िया, किरीबुरु, ये जो है आपका लौह का जो है प्रमुख क्या है आपका खान है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चाईबासा के बरजा मुंडा, गुआ से लिमटू और बड़ा जामदा से नोवा मुंडी किस धातुई खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पहला है लो अयस्क, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है क्रोमाइट, चौथा है जस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। ठीक है। तो मैग्नीज के लिए ये प्रसिद्ध है। ये जगह कौन कौन? चाईबासा के बरजा मुंडा, गुआ, लिमटू और बड़ा जामदा और नोवा मुंडी, ये जो है मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य जमाव किन क्षेत्रों में पाया जाता है? पहला है सरायकेला और हजारीबाग, दूसरा है हजारीबाग और जोजोहातू, तीसरा है सरायकेला तथा जोजोहातू, चौथा है पलामू और हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला और जोजोहातू। तो झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य जमाव सिंहभूम के जोजोहातू और सरायकेला क्षेत्रों में है। यहाँ देश के कुल क्रोमाइट भंडार का लगभग कितना, तो ये हो जाता है 5.3%। कितना? 5.3% भाग पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है। अब सरायकेला की बात आए तो सरायकेला के बारे में आपको थोड़ा-सा बताते हैं। तो सरायकेला जो है झारखंड का एक क्या है जिला है और ये बना है आपका 2001 ईस्वी में। अब सरायकेला आपको किस लिए जाना जाता है झारखंड में या किस लिए प्रसिद्ध है? तो छऊ नृत्य के उद्गम स्थल। झारखंड में छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका सरायकेला। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जस्ता एवं धात्विक खनिज है। अच्छा, जस्ता एक धात्विक खनिज है, किस जिला में नहीं पाया जाता है? यानी कि यहाँ पर जो 4 जिला जो दिया हुआ है उसमें 3 जिला है जिसमें पाया जाता है, 1 में नहीं पाया जाता है। तो कौन-सा जिला में नहीं पाया जाता है वो पूछना चाह रहा है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है पलामू, तीसरा है रांची, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोडरमा। कोडरमा में जो है आपका जस्ता नहीं पाया जाता है, जबकि आपका हजारीबाग, पलामू, रांची में जस्ता पाया जाता है। इसके अलावा सिंहभूम क्षेत्र में भी क्या है आपका जस्ता पाया जाता है और संथाल परगना में भी आपका क्या है जस्ता पाया जाता है, जबकि कोडरमा में जो है आपका जस्ता नहीं पाया जाता है। तो कोडरमा में क्या पाया जाता है? कोडरमा में आपका अभ्रक पाया जाता है और अत्यधिक जो है अभ्रक पाए जाने के कारण कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, और उच्च कोटि की अभ्रक पाया जाता है और उस अभ्रक का क्या नाम है? उस अभ्रक का नाम रूबी है। ठीक है, इतना याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि कोडरमा के क्षेत्र में आपको क्या है अभ्रक मूलक की मिट्टी पाई जाती है, जो कि हल्का गुलाबी रंग का होता है। इससे कोडरमा के अलावा भी आपका हो गया गिरिडीह हो गया, हजारीबाग क्षेत्र में क्या है आपका अभ्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि टीन एक प्रकार का धात्विक खनिज है, किन जिलों में पाया जाता है? पहला है रांची और हजारीबाग, दूसरा है पलामू और हजारीबाग, तीसरा रांची और पलामू, चौथा रांची और पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची और हजारीबाग। टीन एक प्रकार का धात्विक खनिज है जो हजारीबाग और रांची में पाया जाता है। अब रांची की बात किया जाए तो रांची जो है आपका 1899 ईस्वी में जिला बना है और इसे रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है या इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स या झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत जो है बहुत ही प्रमुख जलप्रपात आते हैं, जैसे हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा आपका जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात भी है आपका क्या है किस नदी पर पाया जाता है? राढ़ू नदी पर पाया जाता है। और एक जलप्रपात जो है आपका कौन सा? तो एक हो जाएगा दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात आपका कांची नदी पर पाया जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रमुख जलप्रपात होने के कारण रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे हजारीबाग की। ठीक है, इसका आंसर तो यही है, याद रखिएगा। हजारीबाग की बात किया जाए तो हजारीबाग 1833 ईस्वी में जिला बना है और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है। क्या है? पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला एक जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड है। यहाँ की तापमान कितनी है? तो यहाँ की तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ अगर आप स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने भी चर्म रोग हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे। साथ ही हजारीबाग के बारे में और एक बात याद रखना है कि हजारीबाग में जो है बिरहोर जनजाति का निवास स्थल ज़्यादा है। और बिरहोर क्या है? तो बिरहोर जो है झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से में एक है और बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मूसाबनी, धोबनी, मुर्दा, केंदडी, पत्थरगोड़ा, घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध खान है? पहला है बॉक्साइट, दूसरा है तांबा, तीसरा है जस्ता, चौथा है क्रोमाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। ठीक है, तांबा के लिए। तो तांबा एक अलौह धात्विक खनिज है जो सिंहभूम के मूसाबनी, धोबनी, सुरदा, केंदाडी, पत्थरगोड़ा और घाटशिला में विद्यमान है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बोला जाए तो हजारीबाग और संथाल परगना के कुछ हिस्सों में भी तांबा मिलता है, लेकिन अधिकतर आपको पूछेगा कि घाटशिला जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है झारखंड में? तो हो जाएगा आपका तांबा के लिए। और घाटशिला कौन सा जिला में पड़ेगा? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ेगा, पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में और इसी पूर्वी सिंहभूम जिला में आपका कौन सा शहर है? जमशेदपुर शहर है और जमशेदपुर शहर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के किस जिला में टंगस्टन पाया जाता है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी
हजारीबाग। ठीक है, तो टंगस्टन हजारीबाग में पाया जाता है। हाल ही में झारखंड के गढ़वा जिले के सलतुआ इलाके से सटे खान से टंगस्टन का भंडार मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हम लोग मारेंगे हजारीबाग। तो हजारीबाग में क्या है आपका टंगस्टन पाया जाता है। हजारीबाग के बारे में आपको फिर से बताते हैं। तो हजारीबाग जिला बना है कब? 1833 ईस्वी में। ठीक है, और हजारीबाग को कहा जाता है हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ क्या है, यहाँ पद्मा नाम का किला है जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड, जिसका तापमान कितनी रहती है? 88 डिग्री सेल्सियस रहती है। और इसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग खत्म हो जाती है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सिंहभूम के दुलपारा और दुबला बेटेन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है वेनेडियम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेनेडियम। तो देखिए, वेनेडियम एक लौह धात्विक खनिज है। यह सिंहभूम के दुलपारा और दुबला बेटन में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये क्या है आपका वेनेडियम? तो वेनेडियम एक लौह धात्विक खनिज है, इतना आपको याद रखना है। सिंहभूम की बात करते हैं तो देखिए, सिंहभूम दो है आपका, पूर्वी सिंहभूम। क्या है? पूर्वी सिंहभूम है, और आपका एक क्या है? पश्चिमी सिंहभूम है। इन दोनों सिंहभूम को ही मिला के हम लोग अगर जब भी सिंहभूम बात करेंगे तो इन दोनों पूर्वी और पश्चिमी दोनों सिंहभूम का हिस्सा की बात हो रहा है, ये आपको याद रखना है। जब तक अलग से हम ना बोले पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम, तो आप समझ लीजिए कि सिंहभूम सिर्फ बोल रहे हैं तो दोनों ही सिंहभूम का क्षेत्र की बात हो रहा है। और ये दोनों कब बना है? 1990 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है कि झारखंड के किस स्थान से चांदी नहीं पाया जाता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है पलामू, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है गढ़वा। यानी कि चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से 3 जगह से जो है आपका चांदी पाया जाता है, जबकि एक स्थान से नहीं। तो जिस स्थान से नहीं पाया जाता है उसका नाम बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा। गढ़वा से चांदी नहीं पाया जाता है। चांदी हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम आदि जिलों में मिलती है, लेकिन आपका क्या है? गढ़वा में नहीं मिलता है। गढ़वा के बारे में बताते हैं तो गढ़वा क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी सिंहभूम है। ये पश्चिमी जिला है। झारखंड का सबसे पश्चिमतम जिला गढ़वा है। और गढ़वा के बारे में एक बात और याद रखना है कि गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा जो है आपका बिहार, तीसरा है आपका सीजी यानी कि छत्तीसगढ़। तो ये 3 राज्यों के साथ गढ़वा जो है सीमा साझा करता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम क्षेत्र के खालिस्तान क्षेत्र में है। पहला है बरजा मुंडा, दूसरा है बंसा डेरा, तीसरा है लिप्सा बुरु, चौथा है पत्थर घोड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिप्सा बुरु। आकार छूट गया है, इसमें रू छूट गया है, तो ये हो जाएगा आपका लिप्सा बुरु। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दें तो काइनाइट जो है ताप सहन करने वाला खनिज है। क्या है? काइनाइट जो है ताप सहन करने वाला खनिज है। लोहा गलाने की भट्टियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम क्षेत्र के लिप्साबुरु क्षेत्र है। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र के लिप्साबुरु क्षेत्र है। क्या क्या काम आता है वो आपको हम बता चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में ग्रेफाइट पलामू जिले के किस स्थान से प्राप्त होता है? पहला है बारिशनट, दूसरा है नारोमार, तीसरा है कोजरूम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये होना चाहिए कि इनमें सभी है। ठीक है, इसमें भी होता है, इसमें ये 3 जगह से पलामू में आपका ग्रेफाइट पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक रूप है जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे काला शीशा भी कहा जाता है। यह पलामू के बारिशनट, नारोमार, कोजरूम और लाट क्षेत्र में भी पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के किस जिले में अग्नि मृत्तिका पाया जाता है? पहला है रांची, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर देने से पहले आपको बता दें कि अग्नि मृत्तिका है, इसका इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा? फायर कले। तो कहीं कहीं फायर कले लिखल रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा अग्नि मृत्तिका की बात हो रही है। फायर कले मतलब आग वाला मिट्टी, अग्नि मिट्टी, इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची जिले में
पाया जाता है। तो अग्नि मृत्तिका ताप की कुचालक होती है। क्या है? अग्नि मृत्तिका ताप की कुचालक होती है। इसलिए इसलिए मिट्टी से बनी ईंटों का उपयोग तथा भट्टियों के निर्माण में किया जाता है। यह दामोदर घाटी, पलामू, रांची इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब रांची का जिक्र है तो रांची के बारे में थोड़ा सा फिर बताते हैं। तो रांची जो है 1899 ईस्वी में बना है और रांची को क्या कहा जाता है? आपको झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ठीक है। और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है और रांची में जो है आपका बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। सिंहभूम की बात की जाए तो सिंहभूम दो है आपका, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, और दोनों ही सिंहभूम 1990 ईस्वी में बने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। धनबाद। धनबाद कब बना है? 1956 ईस्वी में बना है और धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी भी कहा जाता है। और झारखंड के इतिहास में मानभूम नाम करके जिक्र जो है वो किसके लिए हुआ है? तो वो धनबाद के लिए ही हुआ है। ठीक है। बोकारो की बात की जाए तो बोकारो 1991 ईस्वी में जिला बना है और बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। स्टील सिटी ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना आपका कहाँ हुआ है? बोकारो के माराफारी स्थान में, माराफारी स्थान में। इसलिए बोकारो का पुराना नाम कभी कभी माराफारी भी बता दिया जाता है। ठीक है। और वहाँ पर बोकारो में जो इस्पात संयंत्र जो है, बोकारो इस्पात संयंत्र, उसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई है और किस देश के सहयोग से की गई है? तो रूस देश के सहयोग से की गई है। इसीलिए बोकारो का कहा जाता है स्टील सिटी भी कहा जाता है। वैसे अग्नि मृत्तिका वाला ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा रांची। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिले में चीनी मिट्टी पाया जाता है? पहला रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो चीनी मिट्टी चीनी मिट्टी फेल्सपार नामक खनिज के अपरदन के फलस्वरूप बनती है। इसे बिजली के उपकरण, घरेलू बर्तन आदि बनाए जाते हैं। ठीक है। यह सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आसान है तो इसको क्या करना है कि ये तीनों वाला हो जाएगा, इसको याद रखना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है चीनी मिट्टी, इसीलिए इसको आपको याद रखना है। इनसे संबंधित क्वेश्चन ये बार बार पूछ चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा पलामू, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। तो इसमें क्या है? इसमें जो है चूना पत्थर, देखिए चूना पत्थर, इसमें सीमेंट बनता है। हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और पलामू क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। तो चूना पत्थर से क्या है? आपका सीमेंट बनता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में डोलोमाइट पाया जाता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है पलामू, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू। तो डोलोमाइट जो है आपका पलामू से पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कहाँ? पलामू से। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सोप स्टोन पाया जाता है? पहला है सिंहभूम, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि सिंहभूम और हजारीबाग दोनों क्षेत्रों से सोप स्टोन पाया जाता है। अब सोप स्टोन क्या है सुन लीजिए। तो सोप स्टोन का प्रयोग पेंसिल, वार्निश और पाउडर बनाने में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सिंहभूम यानी कि दोनों सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्रों में पाया जाता है। और दोनों सिंहभूम की स्थापना कब हुई है? 1990 ईस्वी में हुई है। हजारीबाग की बात करेंगे तो ये कब बना है? 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग में जो है आपका क्या है? बिरहोर जनजाति का निवास स्थल सबसे ज़्यादा है। और बिरहोर जनजाति क्या है? तो झारखंड में जो टोटल 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से एक क्या है? बिरहोर जनजाति। और बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आपका जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है टंडा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। कोडरमा के बारे में आपको बता चुके हैं कि कोडरमा में जो है अत्यधिक अभ्रक पाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी है? पहला 1/2 भाग, दूसरा 1/3 भाग, तीसरा है 2/3 भाग और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या?
ऑप्शन नंबर बी 1/3 भाग। तो देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी 1/3 भाग है। अगर प्रतिशत में पूछता तो कितना हो जाता? 33% है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत में 33, भाग में पूछा है तो 1/3 भाग, जो कि आप इसको निकालिएगा तो हो जाएगा कितना? 33% ही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 5, चौथा है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी 5। झारखंड में 5 कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं। वो कौन कौन है वो भी बताते हैं। तो पहला जो है आपका क्या है? दामोदर घाटी, दामोदर दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दूसरा जो है आपका बराकर, बराकर बेसिन क्षेत्र। दूसरा क्या है? बराकर बेसिन क्षेत्र। तीसरा है आपका अजय बेसिन क्षेत्र, तीसरा अजय बेसिन क्षेत्र। और चौथा जो है आपका क्या है? तो चौथा हो जाएगा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। लिखने में दिक्कत हो रहा है? नहीं लिख रहे हैं। चौथा हो जाएगा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, पांचवा हो जाएगा उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र। एक बार फिर से बताते हैं, क्या है कि लिखे हैं वो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है तो बताते हैं। ठीक है, नाम से ध्यान से सुनिएगा। पहला हो जाएगा आपका दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा बराकर बेसिन क्षेत्र, तीसरा अजय बेसिन क्षेत्र, चौथा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और पांचवा उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र। इस तरह से झारखंड में 5 कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि चतरा का इटखोरी, कुजू, चोपू, गिरिडीह आदि झारखंड के किस कोयला उत्पादन क्षेत्र में पाए जाते हैं? पहला है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, दूसरा है अजय बेसिन क्षेत्र, तीसरा है बराकर बेसिन क्षेत्र, चौथा है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बराकर बेसिन क्षेत्र। ठीक है, बराकर बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है आपका? चतरा का इटखोरी, कुजू, चोपू, गिरिडीह ये सब बराकर बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वैसे आपको बताए हैं थोड़ा देर पहले ही कि ये क्या है आपका? झारखंड में कोयला उत्पादन के 5 क्षेत्र हैं। 5 क्षेत्र है जिनमें ये चारों नाम तो दिया ही हुआ है। इसमें से चतरा, इटखोरी, कुजू, चोपू ये सब जो है आपका बराकर बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका बात किया जाए कि दामोदर कोयला घाटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से एरिया आता है तो ये भी आपको बताते हैं। दामोदर के अलावा आता है इस दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा आपका क्या? झरिया आ जाएगा, चंद्रपुरा आ जाएगा, रामगढ़ आ जाएगा, बोकारो, कर्णपुरा ये आ जाएगा। अगर अजय की बात किया जाए, अजय बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से एरिया आता है तो ये आ जाएगा आपका हजारीबाग जिला, जयंती, सहमोरी, कुंडित केरिया ये सब आ जाएगा। और बराकर के अंतर्गत ये सब आता है, अभी ही बताए हैं। राजमहल के अंतर्गत कौन-कौन आ जाएगा वो आपको बताते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा ब्राह्मणी, पंचवारा, छप्परविट्टा, गिलवाडी, हैना ये सब आ जाएगा आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के खनिजों से होने वाली कुल आय का कितना प्रतिशत भाग कोयला से प्राप्त होता है? पहला है 40%, दूसरा है 60%, तीसरा है 70%, चौथा है 75%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 75%। ठीक है, तो कोयला राज्य के आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। झारखंड के खनिजों से होने वाले कुल आय का 75% जो है कोयले से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी जितना भी खनिज है वो उसका कितना है? वो 25%, जबकि कोयला से केवल 75% का आय होता है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झरिया क्षेत्र के सीता नाला के विकास कार्य किसकी सहायता से चलाई जा रही है? पहला है सोवियत संघ रूस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है वर्ल्ड बैंक, चौथा है IMF। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ रूस। तो झरिया के जो सीता नाला विकास कार्य है वो आपका सोवियत संघ रूस की सहायता से चलाई जा रही है। ऐसे आपको याद रखना है कि सोवियत संघ रूस की सहायता से चलने वाली 2 परियोजनाएं हैं। एक तो ये है झरिया क्षेत्र सीता नाला, और दूसरा हो जाएगा आपका झरिया क्षेत्र से कुमारी OCP कोयला क्षेत्र। ये आपको याद रखना है। तो ये 2 क्षेत्र हो गया। अब बात करेंगे हम लोग विश्व बैंक की। विश्व बैंक की सहायता से कौन-कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो हो जाएगा आपका एगो झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, दूसरा रजरप्पा परियोजना, तीसरा राजमहल परियोजना, चौथा दामोदर परियोजना और पाँचवा कतरास परियोजना। ये जो 5 परियोजना जो है आपके झारखंड में वर्ल्ड बैंक से चलाई जा रही है। सोवियत संघ के रूस के से तो 2 गो हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका झरिया क्षेत्र के सीता नाला विकास कार्य, और एक आपको क्या बताए हैं? झरिया क्षेत्र से कुमारी OCP कोयला क्षेत्र का विकास। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे।
आपको 100% आज का क्वेश्चन तो हार्ड लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यही सब हार्ड क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट फंसेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, होशियारी दिखाइए, इसको जम के पढ़िए और बढ़िया से नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपको उलझा ना पाए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस यूरेनियम खदान की खुदाई यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में होता है? पहला है जादूगोड़ा, दूसरा है नोआ मंडी, तीसरा है मूसाबनी और चौथा है धोबनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जादूगोड़ा। ठीक है, तो यूरेनियम क्या है पहले बताते हैं। तो यूरेनियम एक प्रकार की आणविक खनिज है। इसका विस्तार जो है आपका जादूगोड़ा, धालभूंगर, जुर्माडी, नरवा, बागजात, कन्यालुका, कोरवा आदि क्षेत्रों में है। ठीक है, और ये जादूगोड़ा का विशेष बताएं तो जादूगोड़ा जो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और झारखंड में जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक प्रकार की आणविक खनिज है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज है। यह झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? पहला है रांची और पलामू, दूसरा है पलामू और गढ़वा, तीसरा रांची और धनबाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची और धनबाद। थोरियम का विस्तार रांची का पठार और धनबाद में है। अभी दोनों जिला के बारे में थोड़ा सा बता लेते हैं, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। तो रांची जो है, रांची के बारे में पहले बताएंगे, फिर धनबाद के बारे में, ठीक है। तो देखिए, रांची जो है जिला बना है कब? तो ये बना है 1899 ईस्वी में। और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है, ठीक है। इसको झारखंड का शिमला भी कहते हैं और इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि रांची का जो है वतानुकूल मौसम होने के कारण इसको शिमला का भी दर्जा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? झरनों का शहर भी कहा गया है। जैसे आपको बताए हैं हुंड्रू जलप्रपात, जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। और आपका दसम जलप्रपात जो कि आपका कांची नदी पर है। इसके अलावा आपका जोन्हा जलप्रपात जो कि आपका कहाँ है? तो ये आपका राढ़ू नदी पर है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? झरनों का शहर भी कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या था रांची के अलावा? धनबाद। धनबाद के बारे में बात करेंगे तो धनबाद जो है 1956 ईस्वी में जिला बना है। और धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोयला के लिए फेमस है। और धनबाद जो है झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला क्षेत्र है। झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात धनबाद में पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक शहरीकरण किस वाला क्षेत्र जो है या जिला है, वो हो जाएगा आपका धनबाद। धनबाद में जो है सबसे अधिक शहर है, ये भी आपको याद रखना है। और धनबाद को झारखंड के इतिहास में मानभूम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मानभूम भी कहा गया है, ठीक है। और धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का एक शहर है। क्या है? वासेपुर नाम का एक शहर है, जो कि इसलिए चर्चा में है क्योंकि वासेपुर नाम का एक बॉलीवुड पिक्चर बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? गैंग ऑफ वासेपुर। और उसमें अभिनय किए हैं आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कौन किए हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज वाजपेयी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप बॉलीवुड वाली बात क्यों कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि ये झारखंड से संबंधित है, तो बॉलीवुड हो या खेल हो या कला हो या कुछ भी हो, उससे आपका क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। यानी कि जो चर्चा में है वो चीज़ आपका हमेशा पूछता ही है। तो ये था आज का आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास का सेशन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे क्लास में कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं, हम स्वीकार करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं या गोइठ कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा तो सलाह यही रहेगा कि भाई इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो ये लाइक ज़रूर कीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अच्छा बुरा जो भी अनुभव है आप ज़रूर से ज़रूर लिखिए, ठीक है। और अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को, छोटा बड़ा भाई या मित्र जो भी है, उन ग्रुप में क्या कीजिए, मेरा क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इतना आप एहसान कर दीजिए तो आपको हर मौसम में, हर सिचुएशन में, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात कुछ भी हो या बुखार उखार कुछ भी हो, आपके लिए हर दिन झारखंड जी के क्लास पूरा सालों भर लाने का मेरा प्रयास रहेगा। आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी हम क्लास प्रत्येक दिन लाने का कोशिश करेंगे। ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।